हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय मान सारणी क्या होती है और उसे कैसे बनाते हैं। और मैं आपको यकीन देता हूं कि आप हमारा तरीका एक बार सीख जाएंगे तो फिर आपको कभी भी त्रिकोणमितीय सारणी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे और सारे के सारे मान सारणी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। ठीक है, लगेगा कि मेमोरी कार्ड फिट कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। मैंने आपको पहले भी बताया था त्रिकोणमितीय मान सारणी हमें किस कोण पे बनाना है। हमने आपको पहले भी बताया था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय सारणी की हमें जरूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसे बनाएंगे कैसे। मैंने उस चीज को अलग लिख लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने साइन थीटा डाल दिया है। सबसे पहले हम लोग साइन के सापेक्ष में देखेंगे। यहाँ थीटा का वैल्यू दिया है 0, 30, 45, 60, 90। थीटा क्या है? तो कोण है। कोण का वैल्यू यहाँ अलग अलग दे दिया है कि साइन का जब वैल्यू यानी साइन में जब कोण का वैल्यू 0 डिग्री आ जाए तो क्या वैल्यू होगा, अगर साइन में 30 डिग्री का वैल्यू आ जाए कोण का तब क्या वैल्यू होगा हमारा, उन सबको आइए समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने कोण का मान पहले से डाल दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम इन्हें काउंटिंग शुरू करेंगे। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? तो 0 से शुरू करेंगे। 0, यहाँ भी 0 से स्टार्ट है, यहाँ भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमने क्या डाला? 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ 0 से स्टार्ट था, 0 से स्टार्ट किया। यहाँ 4 अंत है, 4 से सब में भाग देंगे। भागा 4, भागा 4, भागा 4, भागा 4, भागा 4। यहाँ समझिए हमने क्या किया, हमें 0 से कोण का मान ज्ञात करना था। हमने 0 से काउंटिंग याद स्टार्ट करी। 0, 1, 2, 3, 4। 4 पे लास्ट हो गया। अब मैंने 4 से सब में डिवाइड कर दिया। 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए हमें करना क्या है, सबको अंडर रूट में ले लेना है। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। सभी को मैंने क्या किया? अंडर रूट में ले लिया। अब आगे देखिए क्या करना है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे। इसका सोल्यूशन मैं एक अलग बॉक्स में भरूंगा। ठीक है, मैं एक और बॉक्स बना लेता हूं। यहाँ देखिए मैं सबको सोल्यूशन अलग आपको करके दिखा रहा हूं। यहाँ कह रहा है 0/4। हम किसी भी संख्या से 0 में जब भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होगा? 0/4 इक्वल टू रूट अंडर हमारा 0 वैल्यू हो गया। रूट अंडर 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। रूट अंडर 0 का वैल्यू हमारा कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो हमारा साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया? साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 आ गया। साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला समझिए, इसको देखिए। यहाँ लिखा है रूट अंडर 1/4। यहाँ होल रूट है, यानी सब पे एक एक रूट है। हम इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। रूट अंडर 1/√4। मैंने उसी चीज को अलग अलग बस यहाँ लिख दिया है। ठीक है, यहाँ समझिए रूट अंडर 1 का वैल्यू कितना होता है? तो रूट अंडर 1 का वैल्यू हमारा 1 होता है। रूट अंडर 1 का वैल्यू हमारा 1 होता है। ठीक है, रूट अंडर 4 किसका वैल्यू होता है? तो रूट अंडर 4 2 का वैल्यू होता है। 2 का वैल्यू रूट अंडर 4 होता है। यहाँ हमारा कितना वैल्यू आ गया? यहाँ हमारा आ गया 1/2। किसका वैल्यू है? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है, अगला समझते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर कह रहा है रूट अंडर 2/4 कटेगा? तो हाँ कटेगा, काट देते हैं। कितना मर्त में कटा? 2 मर्त में। आया क्या जी? दिया गया 1/√2। हमारा रूट अंडर 1 बराबर 1 होता है। रूट अंडर 1 बराबर 1 होता है, लेकिन रूट 2 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो रूट 2 का 2 ही हो जाएगा। तो आया क्या हमारा आंसर जी? तो हमारा यहाँ आ जाइए, यहाँ हमारा वैल्यू क्या आया? 1/2। 1/√2 हमारा वैल्यू क्या आया? 1/√2। तो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। रूट अंडर 1/2 का मतलब हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1/√2। ठीक है, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है, रूट अंडर 2 का कोई वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट में वैल्यू होता है लेकिन कोई सीधा इसका सापेक्ष वैल्यू नहीं होता है। तो हमारे आया क्या? 1/√2। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है रूट अंडर 3/4। रूट अंडर 3/4 कटने वाला है? तो नहीं कटने वाला है। रूट अलग अलग करते हैं। रूट अंडर 3
बटा √4। √4 का वैल्यू होता है तो हाँ होता है, कितना होता है तो 2 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा √3/2, √3/2। √4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया √3/2, √3/2। यहाँ देखिए लास्ट कह रहा है हमारा √4/4। कटेगा, हाँ कटेगा, कितने मर्त में, एक मर्त में कट जाएगा। अर्थात यह गया √1। √1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। √1 का वैल्यू 1। समझ गए कैसे निकला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से इसे देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे हुआ है आप समझते हैं। साइन जीरो का वैल्यू कितना है 0। साइन 30 का वैल्यू कितना है आधा। साइन 0 का वैल्यू 0। साइन 30 का वैल्यू आधा मतलब 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसी से सारे वैल्यू को लिख लेंगे। आइए हम लोग लिखते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब हमने साइन के सभी कोणों का मान ज्ञात कर लिया है। अब इसी से हम पूरे सारणी को भरेंगे, ठीक है। अब कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। हमारा साइन 0 का वैल्यू जो है, आप इसी को उठाकर उल्टा रखना शुरू कर दीजिए। यहाँ क्या है 1 है तो यहाँ 1 भर दीजिए। यहाँ क्या है का √3/2 है। यहाँ क्या है तो 1/√2। यहाँ क्या है तो 1/2। यहाँ क्या है तो 0। हमने क्या किया, इसी मान को हमने राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड की तरफ से लिखता चला गया। इसी मान को हमने राइट से उठाया और लेफ्ट से लिखता चला गया, कोई इसमें चेंजेस नहीं किया है। अब आते हैं tan का मान कैसे निकालेंगे। तो हमारा tan बराबर होता है, हमने आपको एक बार पहले भी बताया होगा, tan थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटा क्या होता है cos थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। हम लोग एक बार छोटा सा जान लेते हैं होता कैसे। आइए, आपको डाउट हुए तो फिर कहिएगा सर याद करवाते हैं हर चीज, ये भी हमें याद करना पड़ेगा। देखिए ये बनता कैसे, साइन थीटा बराबर हमारा होता है P/H, ठीक है, सबके बटा। कॉस थीटा बराबर B/H। H बटा कट गया, बचा क्या जी P/B। और tan थीटा बराबर हमारा होता क्या है P/B ही नहीं होता है, यानी tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस भी कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, सिद्ध हो गया हमारा। अब आइए tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए tan ये रहा, ये कह रहा है कि tan 0 का मान क्या होगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको मान लीजिए बट्टा का चिन्ह है, ये लाइन जो है अब बट्टा का चिन्ह समझ लीजिए। तो 0/1, 0/1 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। अभी मैंने बताया कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। आगे चलिए, ये हमारा बट्टा का चिन्ह रहा, यहाँ लिखा है 1/2 के बट्टा रूट अंदर 3/2। यहाँ 2 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। जब कट जाएंगे तो बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा हमारा 1। ये हमारा बट्टा का चिन्ह रहा तो हम दे दिए बट्टा, नीचे क्या बचा √3। इसे आप अलग रख के भी काट के देख लीजिएगा। अब यहाँ आइए, ये हमारा बट्टा का चिन्ह रहा, नीचे काट सकते हैं तो √2 कट गया, बचा क्या जीते 1/1। 1/1 को 1 लिखते हैं, या पूरा का पूरा कट जा रहा है तो 1 बचा हमारा, यानी tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। आगे आइए, यहाँ देखिए ये हमारा बट्टा का चिन्ह रहा, बट्टा आपस में कट जाएंगे तो 2 कट गया, बचा क्या नीचे बचा 1, ऊपर क्या √3। तो यहाँ हम लिखें √3/1। बट्टा में 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। किसी भी संख्या में 1 से भाग दीजिएगा तो सेम संख्या प्राप्त होता है। आगे चलिए, आगे ये कह रहा है, ये रहा हमारा बट्टा का चिन्ह, ऊपर रहा 1, नीचे रहा 0। यहाँ कह रहा है 1/0। 1/0 का वैल्यू क्या होता है 1/0 का वैल्यू हमारा अनंत होता है, यानी इसे भाग नहीं दिया जा सकता है, कुछ भी आ सकता है, इनफाइनाइट। यानी tan 90 का मान कितना होता है इनफाइनाइट, ठीक है। आगे चलिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था ये आपस में अपोजिट होते हैं एक दूसरे का, ये आपस में अपोजिट होते हैं एक दूसरे का, और ये आपस में अपोजिट होते हैं एक दूसरे का, बताया था ना। यानी हम लिख सकते हैं
साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हमने बताया था, ये अपोजिट होते हैं, ठीक है, विपरीत होते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ कह रहा है कि हमें कोसेक थीटा का मान लिखना है। अब कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन, 1/साइन। सबके अंश में 1 लिखते चलते हैं, बट्टा में उसको भरते चलते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, 0, 0 को हम लिखेंगे 1/0। 1/0 का वैल्यू क्या होता है, तभी हमने यहाँ समझाया था आपको। 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट का सिंबल है। यहाँ आइए, यहाँ हमारा क्या होगा, तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2/1 को हम केवल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आइए चेंज कर लीजिए, 1/√2 है तो √2/1, √2/1 को हम लिख सकते हैं √2 केवल, ठीक है। उसी तरह यहाँ आ जाइए, यहाँ कह रहा है √3/2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/√3, √3/2 तो 2/√3, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ कह रहा है 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/1। यहाँ कह रहा है 1 तो 1/1, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए, अब हमारा बच रहा है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू हम लोग 2 तरीके से भर सकते हैं। सेक थीटा बराबर हमारा होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी इसको हम लोग जैसे इसको भरे उसी तरह से इसको भी उल्टा करके भर सकते हैं, या एक और तरीका हो सकता है। इसी चीज को हम लोग फिर से राइट से लिखते चले हैं। हमने जैसे साइन में किया था कि साइन का वैल्यू लिखकर कॉस में क्या किए थे, राइट से लिखते चला गया था, इसमें भी वही करेंगे, राइट से लिखता चला आ रहा हूं। 1 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट। समझ में आया कैसे हो रहा है? जैसे मैंने साइन में उल्टा लिख दिया था, उसी तरह हमने सेक में क्या किया, कोसेक का उल्टा लिख दिया, ठीक है। आगे चलिए, लास्ट हमारा क्या होगा, तो लास्ट हमारा कह रहा है कॉट थीटा बराबर हमारा होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, यानी कॉट थीटा tan का अपोजिट होता है। तो इससे भी हम लोग 2 तरीके से भर सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी होता है, और हमारा एक और चीज हो सकता है cos थीटा बाई साइन थीटा। cos थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि हमारा tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई cos थीटा, तो cot थीटा इसके अपोजिट cos थीटा बाई साइन थीटा, ये भी हो सकता है। तो ये अर्थात इसके हम लोग आपस में बट्टा का चिन्ह मानकर बना सकते हैं, या फिर इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका अपोजिट करके लिखना ज्यादा उचित समझूंगा, ठीक है। हमें निकालना कितना का वैल्यू है, हमें निकालना है tan 0 का वैल्यू, tan थीटा। tan 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/tan 0 का वैल्यू कितना है, 0। 1/0, 1/0 बराबर कितना होता है, 1/0 बराबर हमारा इनफाइनाइट होता है। आगे कह रहा है tan 30 डिग्री का मान, तो 1/tan 30 डिग्री का मान क्या है, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। अब इसको पलट देंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है 1/√3, तो हम इसको लिख सकते हैं √3/1, और इसको लिखना जरूरी नहीं है, बट्टा में 1 लिखना जरूरी नहीं है। आगे चलिए, यहाँ कह रहा है 1, tan 45 का मान कह रहा है 1, यानी 1/1, 1/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ कह रहा है √3, तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। 1 जो है अपने से लगा देंगे, और जो tan का मान है उसे बट्टा में लिख देंगे, ठीक है। ये आगे कह रहा है इनफाइनाइट, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होता है, 0 होता है। इनफाइनाइट का अपोजिट 0 होता है। मेरा पूरा मान सारणी भर गया है। आइए इसे एक बार याद कर लेते हैं। हमने आपको बताया साइन 0 का मान निकालने के लिए साइन का पहले मान निकालना सिखाया। साइन के मान में हमने क्या किया, तो सबसे पहले जिन जिन कोणों का मान निकालना था उसे भर दिया, 0 30 45 60 90। उसके बाद क्या किया, इसका हमने 0 से काउंटिंग शुरू किया, 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 4 से मैंने सब में डिवाइड करना शुरू कर दिया, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। उसके बाद रूट चढ़ाए, सब पे रूट चढ़ा दिया। उसके बाद इसका जो वैल्यू आया उस चीज को हमने यहाँ डिफाइन करके लिख दिया, और यही वैल्यू क्या है, हमारा यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद कॉस का वैल्यू क्या हुआ, इसके ठीक विपरीत कर दिए, कॉस का वैल्यू इसके ठीक विपरीत यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किए,
तो हमने tan का वैल्यू इन दोनों में भाग देकर निकाल लिया, इन दोनों में भाग देकर tan का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आया कोसेक। कोसेक क्या होता है? साइन का ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है। तो हमने क्या किया, 1/sin करके सबका वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप सेक का वैल्यू कैसे ज्ञात किया? तो सेक का वैल्यू हमने कोसेक को राइट टू लेफ्ट कर दिया, राइट टू लेफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर कट का वैल्यू है, कट का वैल्यू कैसे ज्ञात किए? तो 1/tan से हमने कट का वैल्यू ज्ञात कर लिया। ठीक है,